तो पुण्य के पूंजी बढ़ते जाता है। और जब पुण्य के पूंजी प्रकाष्ठा पर आ जाएगा तब कहते हैं सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य पुंज बिनु मिलई न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब संत मिल जाएंगे फिर संसार का धीरे धीरे अंत होने लग जाता है, संसार सागर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तब संसार सागर पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए सुंदर कर्म होना चाहिए, सुंदर कर्म कीजिए। जिस घर परिवार में रहते हैं हर समय अपने कर्तव्य को देखिए, इस परिवार में मेरा क्या कर्तव्य है। मानव शरीर मिला है, अगर पशु पक्षी का शरीर मिलता कोई कर्तव्य कर्म रहता तो भोग योनि है। अंधकार में रह करके अगर शरीर छूट गया तो मोबाइल में देख लीजिए, मैं भी कभी कभी देखती हूँ याद रखने के लिए। यदि माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन नहीं की, जो महात्मा माता पिता की सेवा तो किए नहीं, माता पिता स्कूल के ऋण उतारे नहीं, किसी कारण बस घर से भाग गए, महात्मा बन गए, गुरु दरबार में चले गए, अब गुरु की भी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजना अभिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ के समान पाप यदि कई योजन तक फैला हुआ है, कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान पाप अगर हो गया है तो वह ध्यान योग से खत्म होता है। लेकिन काम के डर से जो महात्मा बन जाते हैं तो काम के डर से महात्मा बने हैं, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन किए नहीं है, वस्त्र धारण कर लिए हैं, भजन भी नहीं बनेगा। पहाड़ के समान पाप है वो भी खत्म हो जाता है, लेकिन ध्यान बनेगा ही नहीं। जब तक सेवा नहीं करेंगे, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, और जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ। वह सुख वह चैन अंदर में मिलता है, अंदर के ही चैन, अंदर के ही सुख बाहर में भी भाषित होता है। बाहर में भी लगता है कि हाँ हम सुखी हैं, हमें चैन मिला है, हम बहुत शांति से जी रहे हैं। नहीं तो कहाँ है, कभी कितना भी व्यवस्था कर दे यह मानव तृप्त नहीं होता है, कभी तृप्त नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे महात्मा अभी बहुत देखा जा रहा है। उसको क्या कहा जाएगा, ऐसे ऐसे बच्चे भी घर में हैं, माता पिता दादा दादी सबके आज्ञा नहीं मानते हैं, तो उसको वही लवारिस पशु पक्षी बनता है। ऐसे ऐसे महात्मा भी लवारिस पशु पक्षी बनता है, लवारिस पशु पक्षी। अब उस पशु को देखिए जंगल में, थोड़ा सा उस दृश्य को देखिए कि जब वो भागता है, भैंस ही है, पानी पीने गया, प्यास से एकदम तड़प रहा है, सोचता है पानी पिए, अब पीना चाहता है, और उधर से ग्राह जो है मुंह पाए है, सोचता है इसको पकड़ ले। किसी किसी को तो पैर पकड़ लेता है, किसी किसी को, अब वो चिल्ला रही है, गाय है चिल्ला रही है, तड़प रही है, लेकिन ग्राह पकड़ लिया। भैंस सबको देखती हूँ, बाघ सिंह वगैरह पकड़ लिया है, पीछे कस के पकड़ लिया है, अब दांत गड़ा दिया है, उसके पंजा भी होता है नुकीला, वो भी गड़ा दिया है।
आगे से भी 2-4 शेर चाह रहा है उसको पकड़ ले, गर्दन को पकड़े। अब वो छटपटा रहा है, इधर से उधर, उधर से चिल्ला रहा है। कोई है बचाने वाला? कोई उसको देखने वाला नहीं है। सोचिए कितना कष्ट होता होगा। और एक बार ही नहीं, वो लवारिस पशु बारंबार बनता होगा, जो आज्ञा के पालन नहीं करते हैं, मनमाना करते हैं। इतना सुंदर व्यवस्था गुरु महाराज हम लोगों के सामने में प्रकट कर दिए हैं। जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाय, ऐसी व्यवस्था पा करके संसार सागर को तैरने की कोशिश नहीं किए। सो कृत निंदक मंदमति व कृतघ्न नीच बुद्धि आत्महन गति जाए। आत्महत्या का पाप लगता है। पहले तो आत्महत्या जो करते हैं, आप लोग सुने होंगे, प्रेत बनता है। आत्महत्या करने वाले प्रेत बनता है। और जो आत्महत्या नहीं भी किए हैं, मनमाना कर रहे हैं, मांस मछली दारू शराब ये सब खा पी रहे हैं, खैनी तंबाकू ये सब नशा ही है। नशा का जो किया व्यवहार, उसका उजड़ा घर परिवार तो उजड़ ही जाता है। आत्महत्या का भी पाप लगता है ऐसे लोगों को। एक बार आत्महत्या का पाप लग गया, ये नहीं समझिए कि हम जीव हत्या नहीं करते हैं तो हमको तो नहीं लगेगा। मनमाना करने वाले को भी, अंधकार में रहने वाले मनमाना करता है, उसको भी लग जाता है। और जो जीव हत्या कर रहा है, मान लीजिए मछुआरा है, मछली मनमाना पकड़ रहा है, बकरी का वध कर रहा है, वो सब के लिए क्या कहना है। तब तो उसके लिए कहते हैं जितने का हत्या करते हैं उतने बार बनना पड़ता है, क्रम से कटना पड़ता है। वो भी प्रेत बनता है, भयंकर प्रेत। दीक्षा नहीं लिए ये सब काम करते हैं, उसकी आयु कहते हैं करोड़ों वर्ष की आयु होती है। सोचिए, इसीलिए जो उस पाप से बच गए हैं, उस पाप से निकल गए हैं, क्योंकि ऐसे कुल में जन्म हो जाता है कि मांस मछली बकरी को काटना ही पड़ जाता है, नहीं तो उसका दूसरा पेशा है नहीं। मछली को पकड़ना ही पड़ जाता है, उसका दूसरा पेशा है नहीं। आप लोग तो बहुत पुण्यात्मा हैं, वो सब पेशा आप लोगों का नहीं है। इसीलिए भजन कीजिए। इतना पुण्य है कि उधर ऐसे वैसे परिवार में जन्म नहीं हुआ है। ऐसे परिवार में जन्म हुआ है कि बिना पाप किए आपका कल्याण हो सकता है। हर तरह से आप लोगों के साथ पुण्य है। आगे इस पुण्य को, ये पुण्य प्रकाष्ठा पर चला जाए, संत दर्शन हो जाए। और जिस दिन संत दर्शन हो गए तो ऐसा वैराग जगता है, ये नहीं समझे संत को तो देख ही रहे। संत दर्शन हो जाने के बाद ऐसा वैराग जगता है कि बिल्कुल वो संसार से अनासक्त हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार खाए और सोवे हो, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। सोचिए कौन सा दुख है उनके पास। उनको उस परम प्रियतम परमात्मा से प्रेम हो गया है, उनको नींद नहीं आती है उनके बिना। दुखित तब बिनु रहूं निस दिन, प्रगट दर्शन दीजिए। अब बिनती सुन प्रिय स्वामियाँ, अब विलम्ब न कीजिए, अब देर नहीं कीजिए, जल्दी दर्शन दीजिए। उनके बिना उनको चैन नहीं आता। उस प्रियतम के लिए अपना जीवन को
बलि वेदी पर चढ़ा देता है। उन्हीं प्रियतम के लिए उनका जीवन हो जाता है, सारा कार्य उन्हीं के लिए।